देखो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दिया हुआ है ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल वाटर दिया हुआ है 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन इन ए 10 लीटर कंटेनर। वॉल्यूम दिया है कंटेनर का 10 लीटर, ठीक है, एंड हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। रिएक्शन भी दिया हुआ है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, H2O गैस है, रिएक्शन बना रहे हैं हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन में हमारे पास इनिशियली जो दिया हुआ है 1 मोल वाटर है और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है और वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो लिया गया है 10 लीटर, ठीक है, और 40% ख़त्म हो रहा है, मतलब जो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये 40% है। तो अगर परसेंटेज हमें हटाना होता है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। मतलब जो CO है और H2O है वो 40% डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा CO2। स्टार्टिंग में CO2 और हाइड्रोजन 0 है, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, ये 1 में से 0.4 डिसोसिएट होगा। 1 माइनस अल्फ़ा लिखते हैं तो ये 1 माइनस 0.4, कॉफिशिएंट 1 है तो 0.4 तो ये 0.6 बचेगा, ये भी 0.6 बचेगा, ये हमारा 0.4 हो जाएगा और ये भी हमारा 0.4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये मोल आया, वॉल्यूम दिया है, और Kc और Kp में हमारे पास क्या पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालते हैं हम लोग तो देखो Kc के टर्म में निकालना है तो Kc में हम लोग क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.6/10, 0.6/10, 0.4/10, 0.4/10। वैसे ये डेल्टा Ng 0 है तो इसमें वॉल्यूम का कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। अगर डेल्टा Ng 0 नहीं हो तो डिवाइड करना, इसमें अगर डिवाइड नहीं भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो अब Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं 0.4/10 इंटू 0.4/10 डिवाइडेड बाई 0.6/10 इंटू 0.6/10। रिएक्टेंट को नीचे, प्रोडक्ट को ऊपर, 10 देखो कैंसिल ही हो गया, मतलब वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेसिमल हटा दोगे तो ऊपर हो जाएगा, या रहने दो, 0.16/0.36। डेसिमल हटाएं तो 16/36, मतलब 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4/9 आ गया। हमें जो निकालना है ये निकालना है Kc इंटू 10⁻2 के फॉर्म में, तो 10⁻2 के फॉर्म में निकालते हैं। अभी 4/9 को सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड होकर आ रहा है 0.44, तो इसे लिख सकते हैं 44 इंटू 10⁻2, तो 10⁻2 है ही, Kc का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 44। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास और वीक इलेक्ट्रोलाइट है A2B3, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, A2B3, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ कंसंट्रेशन C, स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन C दी हुई है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है। अब A2B3 इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट होगा, A 2 है तो 2A प्लस 3B, चार्ज इक्वल करना है तो इस पर 3 प्लस कर दो, इस पर 2 माइनस कर दो। स्टार्टिंग में 0 आयनिक इक्विलिब्रियम का ले लो क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस, देखो अगर 1 रहता तो 1 माइनस अल्फ़ा करते, अब C है तो C माइनस C अल्फ़ा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो x/a, x जो है जितना टूट गया अपॉन a इनिशियल है, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, a अल्फ़ा, इनिशियल इंटू अल्फ़ा। इसमें इनिशियल C है तो C इंटू अल्फ़ा, तो ये क्या बनेगा, C अल्फ़ा, लेकिन कॉफिशिएंट 2 है तो 2 इंटू C अल्फ़ा, ये 3 इंटू C अल्फ़ा, यही बनेगा हमारे पास। अब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना है हमें, तो प्रोडक्ट को ऊपर, रिएक्टेंट को नीचे। प्रोडक्ट में क्या है, 2C अल्फ़ा इंटू 3C अल्फ़ा रेज टू द पावर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इसका 2 है, इसका 3 है, अपॉन A2B3 का क्या होगा, C कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे C कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। अब इसमें दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है।
अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी तो 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, सी क्यूब अल्फ़ा क्यूब अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख देंगे। एक सी से एक सी कैंसिल कर दोगे तो यहाँ सी स्क्वायर बचेगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 चौके 80 7 चौके 28 108 सी स्क्वायर सी का पावर 4 अल्फ़ा का पावर 5। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा का पावर 5 क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 108 सी का पावर 4। तो अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 5 को इधर लाओगे तो पावर 1/5 108 सी का पावर 4 का होल पावर 1/5। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू